आज हम लोग बात करने वाले हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के रिएक्शन मैकेनिज्म की। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का हम लोग करने वाले हैं आज मैकेनिज्म। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या था? RCOH की रिएक्शन हमने करवाई थी अल्कोहल से। R-OH अल्कोहल ले लीजिए, अगर मिनरल एसिड ले लेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, बात नहीं करें, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अगर ले लिया हमने तो इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा RCOOR- प्लस वाटर। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म समझने से पहले ध्यान रखना है आपको एक पॉइंट कि इसमें OH जो होता है वो जाता है एसिड से। OH जाएगा आपका कहाँ से? एसिड से। और H जाएगा आपका एल्कोहल से। OH फ्रॉम एसिड और H कहाँ से जाता है? एल्कोहल से जाएगा। प्रोडक्ट अगर लिखने हैं आपको, एसिड और एल्कोहल से बना के एस्टर बनाना है और दोनों में ऑक्सीजन के अलग अलग आइसोटोप्स दिए हुए हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कि OH कहाँ से लेना है। वाटर जो बनाओगे उसमें OH आपको डिडक्ट करना है एसिड से और H आपको निकालना है कहाँ से? एल्कोहल से। ठीक है, अब बात करते हैं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म में क्या क्या स्टेप होते हैं देखते हैं। पहले स्टेप में हमारे पास एसिड है, एसिड ग्रुप है। इस एसिड ग्रुप पे H2SO4 से, H2SO4 जो हमने लिया है उससे H प्लस आएगा, H2SO4 से H प्लस आएगा और ये H प्लस आकर के अटैच हो जाएगा ऊपर वाले ऑक्सीजन पे। ये जो C डबल बॉन्ड O वाला ऑक्सीजन है इस पे H प्लस आकर के अटैच हो। तो H प्लस तो गरीब आदमी है, आपको पता है उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसको बॉन्ड बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर को यूज करते हुए यहाँ से इस ऑक्सीजन से अटैच होगा फर्स्ट स्टेप। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे ऑक्सीजन था, इस पे H अटैच हो गया, एक लोन पेयर इसका बॉन्ड बनाने में यूज हो गया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक लोन पेयर इसके ऊपर बना हुआ है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलिए। यहां तक कोई प्रॉब्लम? इसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो आपका O था इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, O अपने आप में इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कभी भी इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होना चाहता, उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन खींचने की है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की टेंडेंसी उसकी नहीं है। तो अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन एटम है, ये ऑक्सीजन एटम चाहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन इधर से कहाँ आ जाए, इधर आ जाए। ये इलेक्ट्रॉन इधर से कहाँ पे आ जाए, इधर पे आ जाए। अगर इधर पे आ जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देखिए। तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा, ये OH था, अब इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और कोई डिफरेंस आएगा यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, कोई और डिफरेंस आएगा क्या? इस हमने हमने सीधे इसी से लिख दिया, तो आप ऐसे यहाँ से ये स्टेप बना दो। पहला स्टेप क्या था, प्रोटोनेशन हुआ था कार्बोक्सिलिक एसिड का। फर्स्ट स्टेप में H प्लस जुड़ा था एसिड में, फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन, ये जो स्टेप था इसमें हुआ था प्रोटोनेशन
ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, H प्लस का जुड़ना क्या कहलाता है? प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ था, ठीक है। फिर उसमें कुछ रीअरेंजमेंट काइंड ऑफ चीज हुई, और रीअरेंजमेंट के थ्रू हम देखते हैं कि कार्बन पे थोड़ा सा कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव, ठीक है। अब रिएक्शन मैकेनिज्म में ये पॉजिटिव चार्ज दिखाया नहीं जाता क्योंकि कोई ऐसा कार्बोकेटायन रिपोर्टेड वैसा नहीं है, लेकिन ऐसा माना गया है, अगले स्टेप से पता चलता है कि ऐसा माना गया कि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनेगा, तब अगला स्टेप होगा। अब थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं? ये सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप में ये जो स्पीसीज अपने पास बनी है जिसके ऊपर कार्बन पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, अब कार्बन पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, अब इस पे आकर के अटैक करने वाला है एल्कोहल। कौन अटैच होगा इसके साथ? एल्कोहल। एल्कोहल क्यों अटैच होगा? क्योंकि कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज, और एल्कोहल जो होता है ROH, उसके ऑक्सीजन के पास होंगे लोन पेयर। उसके ऑक्सीजन के पास क्या होंगे? लोन पेयर। तो अब यहाँ पे कौन आके अटैक करने वाला? ROH। इस ऑक्सीजन के पास हैं 2 लोन पेयर, ठीक है। तो अब क्या होगा? ये जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज वाला है, इससे ये ऑक्सीजन आकर के जुड़ेगा और ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनेगा। तो इसीलिए अल्कोहल को हमने R' लिया है। अब देखिए अगली स्पीसीज क्या बनने वाली है। ये R था, ये C था, ये OH था, ठीक। अब यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे आके OH जुड़ गया, R' तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, एल्कोहल ये पूरा जुड़ गया। जैसे ये जुड़ेगा इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसका एक पेयर इलेक्ट्रॉन यूज किया गया है, इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा खत्म, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH। यहाँ तक कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए। अगर ध्यान से देखो आप, तो यहाँ पे जो कार्बन था आपका पॉजिटिव चार्ज वाला था, 3 बॉन्ड थे, तो sp2 काइंड ऑफ था। यहाँ पे देखो अगर कार्बन, तो कैसा कार्बन बन सकता है? यहाँ पे बन गया है 4 बॉन्ड हो गए, sp3 बन गया। कोई समस्या यहाँ तक के स्टेप में? ये SN1 होगा क्या? SN1 हाँ ये SN1 होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ROH आ रहा, ये वाले स्टेप की बात कर रही हूँ। यस। अब डिपेंड करेगा कि 1 होगा कि 2 होगा। क्या? तो R अपने को पता कहाँ है कि कौन सा? जो OH से अटैच 2 डिग्री भी तो हो सकता है। हाँ, वैसे देखें तो कार्बोकेटायन बन रहा है तो आप बोल सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 हो सकता है, पर हम लोग अभी ये नहीं कह सकते कि रेट अच्छा होगा या खराब होगा क्योंकि R हमें पता नहीं है। यहाँ तक के स्टेप नोट हो गए। अगला स्टेप करते हैं। अब क्या करना है हमको? पहले हमने प्रोटॉन दिया था, एल्कोहल को जोड़ा था दूसरे स्टेप में, और तीसरे स्टेप में अब हम लोग क्या करने वाले हैं? एक जगह से H प्लस जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा इसमें से, है ना। तो अगला स्टेप हम लोग करते हैं, एल्कोहल का H प्लस ले लेते हैं। एल्कोहल का H प्लस ले लो,
H प्लस ले लोगे तो क्या बनेगा इस पे? अल्कोहल का H प्लस ये है ना नीचे वाला। उन पे शायद ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये वाला ये स्पीसीज है। अगर अल्कोहल का H प्लस हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं यहाँ से, ये H प्लस के फॉर्मेट में निकल गया, बाहर निकल गया, तो ये स्पीसीज स्टेबल बन जाएगी, तो बना लेते हैं इसको। लेकिन अपने को पानी निकालना है, और पानी ऐसे निकालना है कि एसिड का OH निकले। यहाँ से पानी निकालना, चलो देखते अगले स्टेप में। अगला बनाते हैं RC, और क्या था ऊपर एक OH, और लेफ्ट और राइट दोनों में ही OH बना। ये OH OH हो गया, और यहाँ पे क्या बन गया R-O, यही बनेगा ना। अगर ये H प्लस निकलता है तो दो लोन पेयर इसके पास आ जाएंगे। क्या कहते हो, बोलो। अब हमको बनाना क्या एग्जैक्टली इससे, हमको बनाना तो ये है, लिखना मत अभी, ये बनाना है अपने को, RCOO R- बनाना है ना। तो अगले स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, H2O निकाल, COO, एक मिनट अगला स्टेप लिखते हैं। इसको दे दिया OR बन गया, अच्छा अच्छा, देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे करके H प्लस तो निकला, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर दे करके H प्लस तो निकला, ये तो यहाँ पे कंप्लीशन कर गया, और ये H प्लस जो होगा ये जाकर के अटैच होगा एक OH पे, एक OH पे जाकर के ये अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे दो है ना, पिछले स्टेप में एक H प्लस निकला था, तो एक H प्लस मान लो इधर आ गया आपका, इस पे आ गया, यहाँ पे दिखा देते हैं एक H प्लस, तो इससे अटैच होगा, इससे अटैच होगा तो कैसे होगा, वही ऑक्सीजन के लोन पेयर से। तो देखिए स्पीसीज अब कैसे बनाए हम लोग, RC, यहाँ पे OH है ही है, यहाँ पे आपका RO है, और इस पे एक हम लोग अटैच करा देते हैं OH2, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा प्लस, है ना। OH2 भी लिख सकते हैं इसको, और अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक H आके अटैच हो गया, इस पे बन गया पॉजिटिव चार्ज, कोई दिक्कत। अब क्या किया जाए, किसमें, इन दोनों में, इन दोनों स्टेप में तो इक्विलिब्रियम नहीं है, इक्विलिब्रियम तो हमने ऐसे बना दिया, प्रीवियस स्टेप्स में इक्विलिब्रियम था, ये तो अगला स्टेप H प्लस जुड़ रहा है ना, ठीक। अब ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को लेता हुआ, इस पेयर को लेता हुआ H2O के फॉर्मेट में निकल जाएगा, तो निकाल देते हैं अगले स्टेप में, यहाँ पे कर दिया, R- नीचे वाला था ना, R- लगा दिया, इधर से H2O निकल गया, -H2O, ठीक है। अब अपनी स्पीसीज क्या बनती हुई दिखती है हमको, RCOO दिख रही है, H भी आ रहा है ना, तो क्या करेगा ये, अब यहाँ से जब H2O निकाला तुमने, तो इस कार्बन पे थोड़ा पॉजिटिव चार्ज,
थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज तो आने ही वाला है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन चला गया, ये इलेक्ट्रॉन गया तो पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आएगा फिर गरीब आदमी को क्या किया जाएगा, टॉर्चर, और इसको निकाल देंगे। तो यहाँ पे बॉन्ड कैसा हो जाएगा, डबल, ये गरीब आदमी निकल जाएगा, ये निकलेगा यहाँ से, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, ओ आर तो जुड़ा ही हुआ, एस्टर बन गया। कोई दिक्कत? हम इसमें ऐसे निकलेगा ना कि पहले ऑक्सीजन में लोड कर देगा। हाँ भाई ये निकल रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे के निकल रहा है ना, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज की कोई बात नहीं है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया इसलिए इधर बगल वाले गरीब आदमी को दिक्कत की गई, और ये हाइड्रोजन को बोला गया इलेक्ट्रॉन दे के जाओ, तो ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गए, जैसे ये इधर आएंगे यहाँ कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड। यहाँ ऑक्सीजन को कोई दिक्कत नहीं थी, इस कार्बन को दिक्कत थी इसलिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन मांग लिए गए। क्लियर है बात? ठीक है, बन गया क्या, एस्टर बन गया, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब कुछ इसके स्टेप्स लिख लेते हैं, मतलब कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे रेट वगैरह होगा, अगर एसिड बदले तो क्या होगा, अल्कोहल बदले तो क्या होगा, ये सब चीजें थोड़ा सा देख लें। स्टेप्स नोट हो गए तो बोल दीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिए। कुछ ना कुछ एस्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड पेपर में टपक ही जाता है, कोई ना कोई चीज पूछ ही लेते हैं, रिएक्शन पूछ लेंगे, कुछ और पूछ लेंगे। रिएक्टिविटी की अगर बात करो तो जहां पे स्टीयरिक हिंड्रेंस कम होगा, मतलब छोटे छोटे ग्रुप अगर होंगे तो आपकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी एस्ट्रिफिकेशन तेजी से होगा। क्लियर है बात? अगर बड़े बड़े बल्कि एल्काइल ग्रुप लगा दिए गए तो रिएक्टिविटी अपने आप क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। अगर एसिड सेम लेते हो, एसिड आप सेम लेते हो, तो अल्कोहल अगर अलग अलग हैं तो वहां पे हम लोग रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर देखें तो सबसे ज्यादा आता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज्यादा आता है CH3OH का, उसके बाद 1 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद 3 डिग्री अल्कोहल। क्योंकि स्पीसीज अपने आप में दो दो आर आ रहे हैं, तो अगर स्टीयरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, बड़े बड़े ग्रुप लगा दोगे तो क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। एसिड सेम है, अल्कोहल बदल दिए तो ऑर्डर क्या आएगा, मीथेनॉल का सबसे ज्यादा, फिर कोई और 1 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। स्टीयरिक हिंड्रेंस का फैक्टर प्रोमिनेंटली काम कर रहा है। थर्ड पॉइंट में बात करते हैं, अगर एसिड सेम ले लो, अल्कोहल सेम ले लो, अल्कोहल अगर सेम ले लिया हमने और एसिड अलग अलग ले लिए, है ना, तो एसिड अगर डिफरेंट ले लोगे तो आपका रिएक्टिविटी जो होगी वो डिपेंड करेगी एसिड की स्ट्रेंथ पे। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो क्या होगा, वो ज्यादा तेजी से रिएक्शन देगा, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, और जो वीक एसिड होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, अपने आप कम।
क्लियर है ये पॉइंट? जैसे मान लीजिए आपने ले लिया, एग्जांपल ले लेते हैं, नोट कर लिया पॉइंट ये बच्चों, ऑनलाइन ऑफलाइन। जैसे मान लो तुमने SCOH ले लिया, है ना, फिर तुमने ले लिया CH3COH, फिर तुमने ले लिया CH3 CH3 CH2COH, फिर तुम्हारे 3 कार्बन यहाँ पे लगा दिए तुमने बड़े से, है ना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, कौन से एसिड की? कल सिखाया था आपको एसिडिक स्ट्रेंथ देखना, बताइए किसकी ज्यादा होगी? माइनस आई, कौन से ग्रुप दिख रहा है माइनस आई पे? पहला वाला हो जाएगा। पहले वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा क्योंकि H है यहाँ पे COH के साथ, और यहाँ पे धक्का देने वाला एक ग्रुप CH3 अटैच है, यहाँ पे पुश करने वाले 2 ग्रुप अटैच है प्लस आई, यहाँ पे क्या अटैच है, 3 है। तो ये जो ऑक्सीजन एटम है इसका, COH का जो ऑक्सीजन एटम है उस पे माइनस चार्ज बढ़ाने का काम करेंगे ज्यादा CH3 ग्रुप, और माइनस चार्ज जब भी बढ़ेगा तो जो माइनस आयन बनता है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है अपने आप, स्टेबिलिटी क्या होती है अपने आप, घटेगी। कहाँ पे? हाँ बॉन्ड, 3 बॉन्ड बना लिए हैं तो CH ही आएगा, ठीक है, कर लेंगे ऐसे। तो एस्टरिफिकेशन में अल्कोहल के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। एसिड अगर अल्कोहल सेम है तो एसिड की स्ट्रेंथ देख लीजिए, और अगर आपका एसिड सेम है तो अल्कोहल में देख लीजिए स्टीरिक हिंड्रेंस फैक्टर। किसका मैसेज है भाई बच्चे? किसी ने हैंड रेज किया था, क्या पूछना है कुछ? ओके चलिए, हो गया, ये पॉइंट नोट कर लिया। तो एस्टरिफिकेशन है दोनों, तीनों 3 पॉइंट क्या क्या याद रखने थे, जल्दी से बोलिए। अल्कोहल के स्टीरिक हिंड्रेंस से देखेंगे, और पहला स्टेप क्या याद रखेंगे, OH निकालना है RCOH से और H निकालना है अल्कोहल से। ये रिएक्शन वो है जो प्रूव करती है कि अल्कोहल जो है, अगर बोले कोई ऐसा रिएक्शन लिखिए जिसमें ये प्रूफ होता हो कि अल्कोहल एसिड की तरह काम कर रहा है, तो आप कौन सा रिएक्शन बता सकते हैं, ये वो रिएक्शन बता सकते हैं क्योंकि इसमें अल्कोहल से H प्लस है ना। चलिए अगला है रिएक्शन विद एसिड डेरिवेटिव। अल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हैं एसिड डेरिवेटिव से, अल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग एसिड डेरिवेटिव से। एसिड डेरिवेटिव का मतलब होता है एसिड किस किस एसिड से कौन कौन से ग्रुप बन सकते हैं। जैसे एसिड से एसिड क्लोराइड बना सकते हो RCOCl, एसिड से एसिड का एमाइड बना सकते हो RCONH2, एसिड से एसिड का एनहाइड्राइड बना सकते हो RCO होल ट्वाइस O, है ना। तो एसिड से जितने ग्रुप डेराइव होते हैं बनते हैं उनको बोलते हैं एसिड डेरिवेटिव। यहाँ पे हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं एसिड RCOCl से, है ना, और एनहाइड्राइड से, 2 से करने वाले हैं। तो रिएक्शन कैसे होता है देखिए, एस्टरिफिकेशन के बाद वाली रिएक्शन। हाँ एस्टरिफिकेशन के बाद वाली, एस्टरिफिकेशन खत्म हो गया, आवाज कम करो विराज। RCOCl एसिड का डेरिवेटिव है, एसिड क्लोराइड बोलते हैं, एल्केनोइल क्लोराइड आईयूपैक नेम है, किससे रिएक्शन कर रहा है, किसी अल्कोहल से, ठीक है। अल्कोहल का H और इसका क्या चला जाएगा Cl,
HCl बन जाएगा RCOOR डैश बन जाएगा। क्या बन रहा, बनता हुआ दिख रहा है? एस्टर। कोई समस्या हो तो बोलिए। प्रोडक्ट लिखिए CH3COCl प्लस C2H5OH। पिरिडीन एक बेस है, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। पिरिडीन रिएक्शन में बनेगा HCl प्लस CH3COO C2H5 इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट। पैटर्न ऑफ रिएक्शन पकड़ना है आपको, कैसे रिएक्शन हो रही है, कहां से क्या जा रहा है। एल्कोहल का H और हैलाइड का क्या गया, Cl। ऐसे बना लिया करिए कॉपी में, तो जब रिवाइज करेंगे तो फटाक से आपको याद आ जाएगा किससे क्या उड़ाना है। पिरिडीन, पायरिडीन नहीं पढ़ते हैं, पिरिडीन पढ़ते हैं, PYRIDINE। पिरिडीन, पिरिडीन, ठीक है। एसिड के क्लोराइड से कर लिया, एसिड के एनहाइड्राइड से करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड है, इसलिए इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। फॉर्मूला लिखते हैं CH3C डबल बॉन्ड O, बीच में एक O आएगा, C डबल बॉन्ड O CH3। ये है एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला। इसकी रिएक्शन कराते हैं, मान लीजिए C2H5OH से। C2H5OH को थोड़ा उल्टा पलटा करके लिख दिया मैंने। इससे तो H जाएगा, इससे तो H जाएगा और इससे ये एक ग्रुप चला जाएगा, ये वाला CH3CO ग्रुप ले लेंगे। यहाँ पे बनेगा CH3, पूरा ग्रुप लेंगे, कंपाउंड तो बनेगा ही नहीं, ये तो एस्टर बनाना है ना हमको। प्रोडक्ट इज एस्टर। फिर OH ग्रुप की रिएक्शन हो जाएगी। जा तो यही रहा है, ये क्या बन गया, CH3COOH, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3COOC2H। एस्टर फॉर्मेशन हो गया। ठीक है। बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मूला बोलिए जरा, बेंजोइल क्लोराइड का क्या फॉर्मूला हो सकता है? सब लोग कोशिश करिए बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मूला बोलने के। ये एसाइल ग्रुप जा रहा है ना, CH3CO ग्रुप जा रहा है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप जा रहा है इसका, CH3CO ग्रुप ले रहे हैं, तो एसाइलेशन भी बोल सकते हैं इस रिएक्शन, एसाइलेशन भी बोल सकते हैं। एसाइल ग्रुप जा रहा है ना, तो एसाइलेशन भी बोल सकते हैं। बेंजोइल होता है, बेंजोइल क्लोराइड होता है C6H5COCl।
जैसे ये था एल्केनोइल क्लोराइड, CH3COCl, एसिटाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको। एसिटिक एसिड का है एसिटाइल क्लोराइड। बेंजोइल में क्या हो जाएगा, इसको C6H5 कर दीजिए, बस बेंजोइल बन जाएगा। C6H5 COCl बना दीजिए तो बेंजोइल बन जाएगा, है ना। तो इसी तरीके का रिएक्शन है बेंजोइलेशन। एसाइलेशन था, अब कौन सा रिएक्शन हो गया, बेंजोइलेशन। इसमें हम C6H5COCl लेंगे। पैटर्न ऑफ रिएक्शन सेम है, CH3OH से रिएक्शन करा रहे हो, ये और ये मिलके क्या बनाएंगे, HCl, और C6H5 C डबल बॉन्ड O के साथ कौन आ जाएगा, जुड़ जाएगा, OCH3। कोई समस्या? मिथाइल बेंजोएट बोलते हैं इसको, ये बेंजोइक एसिड से बना हुआ है, तो इसका नाम क्या है, मिथाइल बेंजोएट। बेंजोइक एसिड का एस्टर है मिथाइल बेंजोएट। बेंजोइक एसिड इज C6H5COOH। उस रिएक्शन में पिरीडीन लिया था हम लोगों ने, इस रिएक्शन में हम लोग लेते हैं एक्वस NaOH से काम चल जाता बेस। एक्वस NaOH एक्वस KOH लेंगे तो काम बन जाएगा। बेसिक मीडियम देना है या नहीं कुछ? ठीक है, बेंजोइलेशन हो गया, एसाइलेशन हो गया, एस्टरिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका शॉर्टन-बॉर्मन रिएक्शन। पढ़ा चुके हैं कहीं, हैं? नहीं पढ़ाया है? मुझे लग रहा कहीं तो बताया। शॉर्टन-बॉर्मन, शॉर्टन-बॉर्मन बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन करानी है अल्कोहल से। बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन करानी है अल्कोहल से एक्वस NaOH की प्रेजेंस में, या फिनॉल से। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टन-बॉर्मन रिएक्शन। वैसे फिनॉल की कहते हैं, इन्होंने अल्कोहल क्यों दे रखा है। अल्कोहल की रिएक्शन तो हम पढ़ ही चुके हैं, ये वाली कहाँ गया, ये वाली पढ़ी है हमने, बेंजोइलेशन, है ना। ये फिनॉल की रिएक्शन है शॉर्टन-बॉर्मन। अल्कोहल की जगह क्या ले लिया हमने, तो ये फिनॉल तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। वही सेम पैटर्न ऑफ रिएक्शन है, इससे क्या जाएगा Cl और उससे क्या जाएगा H। यहाँ से Cl, यहाँ से ले जाओ भैया, एक पे O था, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा, एक बेंजीन रिंग और आ जाएगी, है ना। जोड़ दीजिए। ये सारी H की रिएक्शन हो रही है ना। अगर C2H5OH ले लो इसी रिएक्शन में तो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट लिख दो, इतना स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं।
C6H5CO और यहाँ पे क्या आ जाएगा O2H5 HCl है ना। अगली रिएक्शन आ गई, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। नेक्स्ट रिएक्शन है अपनी रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX से रिएक्शन कराएंगे। पढ़ चुके हैं पहले भी रिएक्शन, फिर से पढ़ते हैं। हर चैप्टर में आएगा, इंपॉर्टेंट भी है। रिएक्शन विद, ध्यान रखना है कैसे प्रोडक्ट बनाना है थोड़ा सा। एल्कोहल का क्या जाएगा H, एल्कोहल है ROH मान लीजिए, और ये है RMgX, है ना। तो देखिए क्या जाने वाला रिएक्शन में, इसका H इसका R, इसका H इसका R, तो क्या बनेगा RH और R-OMgX अलग हो जाएगा। ये क्या बना आपका एल्केन। एल्केन हाइड्रोकार्बन में पढ़ा होगा हमने। अगर ले लेते हो C2H5OH प्लस यहाँ पे ले लिया आपने C2H5MgBr, तो इसका H लेके क्या बन जाएगा इथेन, C2H6 बन गया, और इसके H से क्या बन गया C2H5OMgBr। कोई दिक्कत बोलिए। इथेन बना लिया हमने। इसका मतलब जो एल्केन बनाना है उसके हिसाब से R ले लीजिए। R of RMgX is according to एल्केन। जो एल्केन बनानी है इस मेथड से, उसमें आप R क्या ले लीजिए, RMgX का जो R ले रहे हो उसी के हिसाब से ले लो। मीथेन बनानी है तो C2H5 ले लो, प्रोपेन बनानी है तो C3H7 ले लो, मीथेन बनानी है तो CH3 ले लो। एक H मिल जाएगा एल्कोहल से और क्या बन जाएगा सीधे सीधे एल्केन। कोई दिक्कत बोलिए। नहीं है। रिएक्शन का नंबर मुझे नहीं पता, नंबर आप डालते रहिए, मुझे भी याद नहीं है कौन सा नंबर चल रहा है। रिएक्शन विद CH2N2 डाइएजोमीथेन बोलते हैं इसको, CH2N2 डाइएजोमीथेन। इंसर्जन रिएक्शन है। इंसर्जन का मतलब है CH2 ग्रुप जुड़ेगा, CH2 ग्रुप इसमें जुड़ेगा। एल्कोहल में क्या कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा CH2, चेन इंसर्जन बोलते हैं। नहीं, एडिशन में तो किसी भी एंड से जुड़ सकता है ना। इंसर्जन का मतलब रिंग के चेन के बीच में जुड़ना है ना। जैसे अपने पास मान लो एल्कोहल है ROH, इसकी रिएक्शन करा दी CH2N2 से, हीट भी करते हैं, ठीक है। तो कौन सा ग्रुप CH2 ग्रुप, मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं इसको, CH2 को बोलते हैं मिथाइलिन। यहाँ पे किसका इंसर्जन होगा CH2, यानी मिथाइलिन का क्या हो जाएगा इसमें इंसर्जन, इंसर्ट हो जाएगा मिथाइलिन इसमें। कहाँ पे इंसर्ट होगा, कहाँ पे इंसर्ट होना चाहिए, O के एडजेसेंट इंसर्ट होगा।
किधर पे कराएं रिएक्शन में, यहाँ पे CH2 आ जाएगा, H ऐसे ही रहने दीजिए, हीट होता है इसलिए N2 बाहर निकल। रिएक्शन में ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन का कंटेंट ज्यादा होगा, 2 नाइट्रोजन दिखे एक मॉलिक्यूल में, 3 नाइट्रोजन एटम दिखे, और अगर हीट है तो उन रिएक्शन में डेफिनेटली एक प्रोडक्ट नाइट्रोजन गैस होता है, तुरंत निकल जाती है नाइट्रोजन। ठीक है, C2H5OH से रिएक्शन लिख लो, क्या बनने वाला प्रोडक्ट, जल्दी से बना लो। C2H5OH है तो प्रोडक्ट लिखो, क्या बनेगा प्रोडक्ट C2H5OH से, बनाइए सब लोग। C2H5OH में आपको इंसर्ट करना है बीच में CH2 ग्रुप को, डाइएज़ोमीथेन से रिएक्शन करा रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे CH3CH2O था, एक CH2 और जुड़ गया, एक H तो है ना, और N2 गैस बाहर निकल गई, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3CH2O, CH3 बोल सकते हैं इसको, तो क्या बन गया, ईथर बनता हुआ दिख रहा है, ये भी ईथर है। कोई समस्या हो तो बोलें। कुछ भी हो गया। अगला रिएक्शन है, डिटेल ईथर में करेंगे, लेकिन अल्कोहल से रिलेटेड है तो यहाँ पे भी करनी पड़ेगी, पहले करा चुके हैं तो बताइएगा क्या थी, हेलो एल्केन में कराया होगा विलियमसन। अल्कोहल ले लिया, सपोज हमारे पास अल्कोहल है तो इसकी रिएक्शन सोडियम से करा लो, तो ये बन जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड बन गया RONA। अब इसकी हेलो एल्केन से रिएक्शन करा दो, हेलो एल्केन में बताया होगा, है ना, NaX अलग हो जाएगा, किसको अलग होना है, ईथर बनना है, रिएक्शन का नाम क्या है, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, कोई समस्या, रिएक्शन विद ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन सिखाया है किसी ने आपको, रिएक्शन विद ऑक्सीरेन, इथाइलिन ऑक्साइड सिखाया था, इपॉक्साइड सिखाया था, उसी को बोलते हैं ऑक्सीरेन। जैसे मान लो हमने ले लिया ये अल्कोहल ROH, इसकी रिएक्शन करा दे इथाइलिन इपॉक्साइड से, ये आपका इपॉक्साइड है, ठीक है, H+ की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, तो हम लोग देखेंगे कि ये पूरी चेन जो है आपकी जुड़ जाएगी कैसे जुड़ेगी, OR CH2CH2OH, ये चेन OR
CH2 ये खुल जाएगी रिंग और OH बन जाएगी, है ना। क्या बन रहा है प्रोडक्ट? प्रोडक्ट का जनरल नेम बताइए जरा, क्या बन रहा है? क्या बन रहा है प्रोडक्ट का जनरल नेम बताइए जल्दी से, क्या चीज बना रहे हैं हम लोग? हम अल्कोक्सी इथेनॉल। हाँ, जनरल नेम बोल दिया इन्होंने एक तरीके से। इधर कार्बन की चेन थी, ये इथेनॉल दिख रहा था, एक H हटा के OR लगा दिया तो एल्कोक्सी बोल सकते हैं इसको। इथेनॉल होता तो CH3CH2OH होता, OR लगा दिया तो नाम क्या हो गया? एल्कोक्सी इथे, है ना। और क्या बोल सकते हैं इसको जनरली? ROR, ROR, इस पे क्या लगा दिया? OH लगा दिया, तो हाइड्रोक्सी ईथर भी तो कह सकते हैं जनरली, हाइड्रोक्सी ईथर भी तो बोल सकते हो, जनरली की बात कर रहे हैं। ये OH ग्रुप लगा दिया, ईथर था ROR, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं इसकी थोड़ी सी, कैसे जुड़ेगा कैसे निकलेगा। इपॉक्साइड की जब भी किसी से रिएक्शन होगी, जैसे मान लो अपने पास है CH3OH, है ना, और ये है अपना ऑक्सीरेन, है ना, तो एक बॉन्ड इसमें टूट जाता है। इपॉक्साइड का क्या होगा? एक बॉन्ड टूटेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएगा, है ना। ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाए हुए, ऑक्सीजन एक लोन पेयर लेकर के अपना क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो जैसे ही अलग होगा, यहाँ पे देखो क्या सिचुएशन आएगी, CH2O लोन पेयर होगा इसके ऊपर, और ये क्या बन जाएगा? CH2 पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज बन जाएगी इससे। क्या सोचते हो? पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज बन, है ना। और अब हमने प्रोडक्ट क्या बनाया था यहाँ पे? हाइड्रोक्सी ईथर बना दिया था ना, तो CH3OH फिर कहाँ पे जुड़ेगा? अब इसको जोड़ना है, देखो ध्यान से, ये लोन पेयर है इसका, इसको किस पे जोड़ दें? लोन पेयर वाले पार्ट को हम CH2 पे जोड़ दें, इस पे जोड़ दें, जोड़े, इस पे जोड़ दिया, किसको जोड़ा हमने? R को जोड़ना था ना, ठीक है। बोलो बच्चों, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अब क्या करें? क्या कर सकते? हाइड्रोजन निकाल दें। H+ निकाल दें? बोलो, ये O ऐसे ही तो ये O ऐसे ही लटका तो रहेगा नहीं। इस O को कोई दिक्कत हुई थी? ये वाले O को बताओ, इस O को कोई दिक्कत हुई थी?
बोलो। अगर ऑक्सीजन एक सिंगल बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, उसके ऊपर एक लोन पेयर है, तो उसके ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं ना, एग्जैक्टली। नेगेटिव चार्ज है। हाँ, तो इस पे कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। तो ये H+ ये दे देगा इसको, गरीब आदमी बन के फिर क्या डोलेगा इधर, तो नेगेटिव पे अटैक कर देगा। तो क्या हो जाएगा अपना, कोई समस्या? बोलो भैया, कोई दिक्कत हो तो बोलिए। हाइड्राइड होता है H-, अपने इलेक्ट्रॉन को लेके जाता है, हैं? साइड क्या निकलेगा? सब कुछ तो जुड़ ही जा रहा है, कुछ निकला है इसमें? कुछ निकल रहा है? और अगर एरोमेटिक ले लेते हैं तो भी ये रिएक्शन होगा। हमने R लिया था आपकी बार, पिछली बार R लिया था ना, तो ये रिएक्शन हुआ था। अगर एरोमेटिक ले लो यानी कि फिनॉल भी ले लोगे तो ये रिएक्शन हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर AR ले लोगे तो भी रिएक्शन कंप्लीटेड है ना। तो फिनॉल की यहाँ पे नहीं लिखते हैं, फिनॉल के हम लोग अलग से करने वाले हैं, इसलिए फिनॉल के नाम, फिनॉल को करेंगे अलग से, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें अल्कोहल से H गया, वो वाले रिएक्शन हमने मेजर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग वो वाले रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में करेंगे जिसमें OH निकलेगा। तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है। आज की क्लास आपकी हो गई। थैंक यू मैम।